Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your Sanskrit, and today I'm going to teach you your grammar topic Sandhi, in which today we are going to learn स्वर संधि एंड विसर्ग संधि। व्यंजन संधि का टॉपिक मैं अलग से लूँगी क्योंकि तीनों अगर साथ में लेती हूँ तो मूवी थोड़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए व्यंजन संधि में अलग से लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जैसे कि सूर वत्ता इंद्र, तो क्या बनता है? सुरेंद्र। सूर के पीछे अ आता है और इंद्र के आगे ई आता है, तो अ प्लस ई इससे बनता है ए, तो हो जाता है सुरेंद्र। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट को। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट जो हमारा लेटर है, ध्वनि, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे यहाँ पर ऐसे संधि, ये भी एक संधि जोड़ना तो आता है, पर हमारे यहाँ 10th में और 9th में ये भी आता है कि संधि विच्छेद करो। तो ये संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, संधि का तो डेफिनेशन आपने देख लिया, जैसे कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, या फिर संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को, मतलब जो जुड़ा हुआ शब्द है उसको अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हिमालय, हिमालय जो है वो संधि बनाई हुई है, मतलब संधि जुड़ी हुई है। अगर हम उसको विच्छेद करते हैं तो उसमें से दो वर्ड निकलते हैं, एक है हिम यानी कि आइस, बर्फ, और दूसरा है आलय, आलय यानी कि पहाड़, जो बर्फ का पहाड़ है उसे हम हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सुखार्थ। ये संधि जुड़ी हुई है, अगर हमें इसको विच्छेद करना है तो हमें उसको अलग करना पड़ेगा। जो दो वर्ड हमने ज्वाइंट किए हैं उसी दो वर्ड को हमें अलग करना है, सुख प्लस अर्थ। ठीक है, तो क्या हुआ? सुखार्थ। अ, सुख के पीछे जो अ आता है वो अ, और अर्थ का अ, दोनों अ मिलके बन जाता है आ, तो हुआ सुखार्थ। ठीक है, वो रूल्स रेगुलेशन जो है वही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, स्वर संधि में और विसर्ग संधि में। सो लेट्स गो अहेड। संधि के तीन भेद होते हैं, यानी कि तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें से आज मैं आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि सिखाने वाली हूँ। व्यंजन संधि का टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और अलग से आपको सेंड करूंगी। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। विकार माना बदलाव। ठीक है, तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, यानी 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, याण संधि और अयादी संधि। ठीक है, उसको भी हम डीप में देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा दीर्घ संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः, परे मतलब दूसरे वर्ड में, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ बन जाता है, दीर्घ ई बन जाती है और दीर्घ उ हो जाता है। यानी कि अ प्लस अ आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि परम वत्ता अर्थ, तो परम के पीछे भी अ है
और अर्थ में भी अ है, तो दोनों का अ प्लस अ मिला के क्या हुआ, आ। ठीक है, तो हुआ परमार्थ। इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। आइए उसकी कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि वेद वत्ता अंत, क्या हुआ उसमें, अ प्लस अ, तो बना वेदांत। हीम प्लस आलय, क्या हुआ उसमें, येलो कलर का जो दिया है वो हीम के पीछे जो अ है वो लिया है और आलय का आ लिया है, यानी कि अ प्लस आ, तो क्या हुआ, आ। ठीक है, आ प्लस अ तो भी बनेगा आ। जैसे कि विद्या वत्ता अर्थी, विद्यार्थी। जैसे कि दया वत्ता आनंद, आ वत्ता आ, इससे भी आ बनेगा, तो दयानंद। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ एंड आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। है ना सिंपल, याद रखना। ठीक है, अब देखो, मुनि वत्ता इंद्र, मुनि वत्ता इंद्र, तो मुनि में जो ई है वो भी छोटा ई है, इंद्र में जो ई है वो भी छोटा ई है, तो छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू क्या हुआ, बड़ा ई, लंबाई। ठीक है, मुनीन्द्र, देखो मुनि में रस्वई है पर मुनीन्द्र उसमें दीर्घ ई हो जाती है। गिरि वत्ता ईश, गिरी, री में जो ई है वो छोटा है और ईश में जो ई है वो बड़ा है, तो छोटा ई प्लस बड़ा ई इज इक्वल टू ऑल्सो बड़ा ई, तो क्या बन गया, गिरीश। तो गिरी में जो रस्व ई था उसकी जगह री में, गिरीश में जो री आया, ई आया, वो लंबी हो गई, यानी कि गिरीश। ठीक है, छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी ई। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। नारी प्लस इंदु, नारी में जो ई है वो लंबाई है और इंदु में जो है वो छोटा ई है, तो लंबाई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू लंबाई, बड़ा ई। ठीक है, नदी वत्ता ईश, नदी में जो है ई वो बड़ी ई है, ईश में जो है वो भी बड़ी ई है, तो बड़ी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, छोटी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी, छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई एंड बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रहेगा ना याद, सिंपल है ना। ओके, अब ओ का टर्न आया है, तो सु वत्ता उक्ति, सु में जो ऊ है वो छोटा ऊ है, उक्ति में जो ऊ है वो छोटा ऊ है, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। देखो सुक्ति में जो किया है उसमें दीर्घ ऊ किया है। अब देखो लघु वत्ता उर्मी, लघु में जो ऊ है वो भी छोटा है, वो छोटा है, और उर्मी में जो ऊ है वो बड़ा है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू क्या हुआ, बड़ा ऊ, यानी कि लघु उर्मी। घ में देखो दीर्घ ऊ आया। ठीक है, वधु वत्ता उत्सव, वधु में जो ऊ है वो बड़ा ऊ है, उत्सव में जो ऊ है वो छोटा ऊ है, यानी कि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यानी कि वधुत्सव। वधुत्सव में जो ऊ है वो बड़ा ऊ है। ठीक है, और आगे देखो, भू वत्ता ऊर्जा, तो भू में जो ऊ है वो बड़ा है, ऊर्जा में जो ऊ है वो बड़ा है, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो ये हुआ हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ एंड बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। याद रह गया कौन सा प्रकार आपका, ये दीर्घ संधि। ठीक है, आगे देखते हैं गुण संधि। तो अ आ के बाद ई या बड़ी ई के आने पर वह ए में बदल जाता है, ओ या बड़ा ओ आने पर ओ में बदल जाता है तथा रो आने पर अर हो जाता है। इसे हम कहते हैं गुण संधि। जैसे कि भारत वत्ता इंदु, अ या आ के बाद बड़ी या छोटी ई आती है
तो ए बन जाता है। तो क्या हुआ? भारतेंदु। ठीक है, ऊपर वाला नियम हमें याद रखना है ताकि समझ आए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नर वत्ता इंद्र तो बना नरेंद्र। राजा वत्ता इंद्र आ वत्ता ई तो बना राजेंद्र। कमल वत्ता ईश तो बना कमलेश। उमा वत्ता ईश आ वत्ता ई तो बना उमेश। लोक वत्ता उक्ति, यहाँ देखो उ आता है। ठीक है, तो लोक अ वत्ता उ क्या हुआ? लोकोक्ति। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। महा वत्ता उत्सव आ वत्ता उ तो क्या बना? महोत्सव। न वत्ता उढ़ा अ वत्ता उ तो क्या बना? नवोढ़ा। महा वत्ता ऊर्जा, बड़ा वाला ऊ है तो महोर्जा, बराबर। अब रू आता है, देखो रू। सप्त वत्ता ऋषि तो अर बन जाता है सप्तर्षि। ठीक है, अ वत्ता रू। महा वत्ता अरुषि, महा वत्ता अरुषि, अरुषि नहीं ऋषि, महा वत्ता ऋषि, बराबर। महा वत्ता ऋषि, अ को चलो निकाल दो। तो महा वत्ता ऋषि क्या बनता है? आ वत्ता रू, इससे बनता है महर्षि। अ आएगा ही नहीं, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो अ निकाल दो। महा वत्ता ऋषि ही होगा, यानी कि महर्षि। ठीक है, अब आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम किसे कहेंगे? हमारा तीसरा वाला टॉपिक है, तीसरा वाला प्रकार है। ठीक है, अ या आ के बाद ए ऐ आने पर ऐ तथा औ आने पर औ हो जाता है। इसे हम कहते हैं वृद्धि संधि, यानी कि जो पीछे वाला बड़ा है वही रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक वत्ता एक, एक वत्ता एक, एक के बाद अ है और दूसरा जो वर्ड है उसका ए है, यानी कि अ और आ के बाद ए आता है तो उसका ऐ बन जाता है, तो एक हो गया हमारा। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। लोक वत्ता ऐषणा, अ वत्ता ए क्या बना? ऐ, लोकैषणा। राज वत्ता ऐश्वर्य, अ वत्ता ऐ क्या बना? राजैश्वर्य। ठीक है, सदा वत्ता एव क्या बना? सदैव। महा वत्ता ऐश्वर्य क्या बना? महैश्वर्य। दंत वत्ता ओष्ठ क्या बना? अ वत्ता ओ, अ वत्ता ओ, औ बना ना। हाँ, तो दंत वत्ता ओष्ठ, अ के बाद ओ आया तो औ बन जाता है दंतौष्ठ। महा वत्ता ओजस्वी, आ के बाद भी ओ आए तब भी औ बन जाता है महाओजस्वी। परम वत्ता औषध, परमौषध, औ आया तो औ ही रहेगा इसका। ठीक है, यानी ओ आए या औ आए औ ही बनता है, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, महावत्ता औषध, महौषध। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा वाला प्रकार यण संधि। ठीक है, स्वर संधि के जो 5 प्रकार है इसमें ये चौथा वाला यण संधि। जब ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और रू के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई और बड़ी ई का य हो जाता है। समझ में आता है ना जो कहते हैं वो? एग्जाम्पल देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। ऊ और ऊ का व हो जाता है और रू का र हो जाता है, इसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे कि अति वत्ता अधिक। ठीक है, ई और ई के बाद अगर ई और ई आए तो सही है, ई और ई नहीं है, क्या है यहाँ पर? ई और लंबी ई के बाद अ आया, यानी कि अन्य स्वर आ गया। ठीक है, ई और ई एक ही स्वर में आते हैं, ऊ और ऊर एक ही स्वर में आते हैं, पर सॉरी एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर उसके अलावा कोई आ जाए यानी कि अ आया तो ये अन्य स्वर हो गया। अन्य स्वर अगर आए तो ई और ई का य हो जाता है, तो अत्यधिक। ठीक है, अति वत्ता अधिक, अत्यधिक।
ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वत्ता अपि, ई के बाद अ आया, और आया ना, अन्य स्वर आया ना, तो इसीलिए यद्यपि। वि वत्ता आकुल तो व्याकुल। अ आता है तो य हो जाता है, पर आएगा तो या हो जाएगा। ठीक है। अति वत्ता उत्तम, देखो ई के बाद ऊ आया, तो हमें क्या बताया था, यू करना है। ठीक है। अत्युत्तम, अति वत्ता उत्तम, य तो लगाना है, पर ऊ है तो यू बन जाएगा, आ है तो या बन जाएगा। ठीक है। वी वत्ता ऊ, तो व्यू बन गया, क्योंकि य को बड़ा ऊ लग गया, य को छोटा ऊ लग गया, य को आ लग गया। ठीक है। अधि वत्ता ऐषण, अधि वत्ता ऐषण, ई के बाद और कोई आता है। ठीक है। अन्य स्वर आ जाता है तो अध्येषणा हो जाता है। अनु वत्ता अय। ठीक है। ऊ के बाद, ये सब बात आगे जो हमने की वो ई के बाद हुई, अब ऊ के बाद आई। ठीक है। ऊ के बाद अन्य स्वर आता है तो क्या बन जाता है, वह बन जाता है। तो वह, वा, वी, वो, वे, ऐसे होगा। ठीक है। सु वत्ता आगत तो बन जाता है स्वागत। वैसे तो चेंज तो वह ही होगा, पर आ का जो है ना उच्चारण, वो व को लग जाता है तो वो वाह बन जाता है, स्वागत। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अनु वत्ता इति, यानी कि ऊ के बाद देखो ई अन्य स्वर आया तो क्या बन गया, अन्वीति। ठीक है। वैसे तो चेंज तो वह ही होता है, पर जो इति, इति का ई है वो इसको लगाते हैं तो वी बन जाता है, इसीलिए अन्वीति। अनु वत्ता ऐषण तो अन्वेषण। वधु वत्ता आगमन तो वधवागमन। देखो क्या बना, वधवागमन। पितृ वत्ता आलय, अब देखो रू। ठीक है। ओ वाला भी हो गया कंप्लीट। अब रू के बाद अन्य स्वर आता है तो पितृ वत्ता आलय, तो क्या बनता है, र बन जाता है, इसीलिए पित्रालय। ठीक है। मातृ वत्ता इच्छा, ई आया तो र को ई लगा दिया तो क्या बन गया, मातृच्छा। पितृ वत्ता उपदेश, रू के बाद ऊ आया तो र तो बन जाएगा, पर र को क्या लगेगा, ऊ लगेगा, इसीलिए पित्रोपदेश। ठीक है। अब हमारा 5th वाला प्रकार यानी कि अयादि संधि। स्वर संधि में ये लास्ट वाला हमारा टॉपिक। अयादि संधि, ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है, ओ का अव बन जाता है तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। चेन वत्ता अन, देखो ए के बाद और कोई स्वर आया यानी कि अ आया, ए के बाद ए या ऐ नहीं है, और कैटेगरी का स्वर आ गया यानी कि अ आ गया, तो क्या बन गया, चयन। क्या बन गया, अय बन गया, यानी कि चयन। और एग्जांपल देख लेते हैं। ने वत्ता अन, तो क्या बन गया, ए वत्ता अ से ऐ, नयन बन गया। गई वत्ता अक, ऐ वत्ता अ, इससे क्या बनेगा, आय, यानी कि गायक बना। नई वत्ता ई का, ए वत्ता ई, सॉरी ऐ वत्ता ई, क्या बना, आई बना इससे, तो बन गया नाई का। अब देखो पो वत्ता अन, पो वत्ता अन, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ओ के बाद अन्य ओ या औ के अलावा अन्य स्वर आता है तो उसका अव बन जाता है। पो वत्ता अन, पवन। पो वत्ता इत्र, पवित्र। ठीक है। अभी बना। पौ वत्ता अक यानी पावक। पौ वत्ता एक यानी नौ वत्ता एक यानी आवी बना, आवी, नाविक। ठीक है। क्योंकि ई आया इसीलिए वी बन गया। हाँ। भव वत्ता उक, अब देखो भावुक का हमें करना है तो भव वत्ता उक, तो क्या बना, भावुक बन गया।
अब व्यंजन संधि, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में देखने वाले हैं। पर व्यंजन संधि क्या होती है इसका आपको भी सिर्फ ख्याल देती हूँ कि व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर, व्यंजन यानी कि वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होता है। व्यंजन वर्ण का या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होता है। होने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगत वत्ता ईश, तो क्या बन गया? जगत वत्ता ईश क्या बन गया? जगदीश। क्या बन गया? जगदीश। त का द बन गया। ठीक है, तो इसका भी रूल्स रेगुलेशन है, पर वो क्या है वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर जैसे व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उससे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगत वत्ता ईश से जगदीश बनता है, वाक वत्ता ईश से वागीश बनता है, यानी कि क वत्ता ई से गी बन जाता है। दिक वत्ता अंबर यानी क वत्ता अ आया अम, तो इससे भी बन जाता है ग यानी दिगंबर बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग माना क्या? दो टपका। ठीक है, जो उबा हम एक के नीचे एक करते हैं, दुहू के साथ जो लगा है देखो, उसे हम विसर्ग कहते हैं, दो टपका को। ठीक है, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि दुहु वत्ता उपयोग, तो दुरुपयोग। पर ये र क्यों बना, ये हमारे रूल्स रेगुलेशन में बताया है। तो इसके सबसे पहला वाला उसका रूल जो है सॉरी, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है? देखो इसका रूल है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। वर्ग आपको बताया है वर्णमाला में। ठीक है, जो वर्णमाला में जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है, वो हमने बताया है। तो क ख ग ग अंग, ये क वर्ग है। ठीक है, तो इसका या तो तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, कोई भी। ठीक है, या तो अ आए या फिर कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण यानी कि लेटर आए, या फिर य र ल व ह, तो फिर विसर्ग का ओ हो जाता है। देखो यहाँ पर अधः वत्ता गति क वर्ग का है, क वर्ग का तीसरा लेटर कौन सा है? याद करो, क ख ग। ठीक है, तो क्या बन गया? अधोगति। अब देखो मनः वत्ता रथ, य र ल व ह उसमें से आता है, तो रथ, मनः वत्ता रथ, र आया इसीलिए मनोरथ। मनः वत्ता ह, देखो ह आया तो मनोहर हो गया। मनः वत्ता योग, देखो य आया तो मनोयोग हो गया। ठीक है, अब विसर्ग का र में परिवर्तन कब होता है? तो यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो, अ या आ नहीं होना चाहिए, इससे अलग हो, और विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के, ठीक है, या तो किसी स्वर, कोई भी स्वर हो, या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण हो, यानी कि क वर्ग का घ ग अंग, च वर्ग का ज ज इय, त वर्ग का ड ढ अण, प वर्ग का ध न ब
हाँ, ट वर्ग का द ध न और प वर्ग का ब भ म ये से हो या फिर य र ल व से हो तो विसर्ग र में बदल जाता है और आगे स्वर होने पर उसके साथ मिल जाता है। आगे स्वर तो होता ही है तो उसके साथ वो मिल जाता है, जैसे कि निहि वत्ता आहार। ठीक है, निहि वत्ता आहार। तो निहि में जो स्वर है वो अ आ नहीं है, कोई और स्वर है, अ आ के अलावा वाला स्वर है। ठीक है, और इसके पीछे या तो कोई स्वर आता है या फिर कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा लेटर आता है, तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। तो देखिए यहाँ निहि वत्ता आहार, निहि जो है वो अ आ कैटेगरी का नहीं है। ठीक है, ई कैटेगरी का है, ई या ई, तो निराहार हो गया। निहि वत्ता विघ्न, देखो वह आया तो निर्विघ्न हो गया। निहि वत्ता मल तो निर्मल हो गया। निहि वत्ता भय तो निर्भय हो गया। ठीक है, अब ई नहीं ऊ कैटेगरी आई, अ आ से अलग कैटेगरी, ऊ कैटेगरी। हाँ, पुनः वत्ता पुनः वत्ता जन्म। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ज जो है वो तीसरे लेटर का है, सॉरी च च वर्ग का च छ ज च वर्ग का तीसरा लेटर है, पुनः वत्ता जन्म। ठीक है, तो क्या हुआ, पुनर्जन्म। क्या हो गया, पुनर्जन्म। अब देखो दुहु वत्ता लब, दुर्लभ हो गया। ये ऊ है, यानी कि अ आ कैटेगरी का नहीं है। दुहु वत्ता गुण तो क्या हो गया, दुर्गुण हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाला टॉपिक विसर्ग संधि का। विसर्ग का श में परिवर्तन कब होता है, तो विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, निहि ई आया ना, निहि, तो अह से पहले ई आ गया, इसलिए निहि वत्ता चय तो निश्चय, निहि वत्ता छल तो निश्चल, दुहु वत्ता शासन। ठीक है, देखो विसर्ग से पहले ऊ आ गया, ऊ तो दुहु हो गया ना, दुहु वत्ता शासन तो दुशासन। ठीक है, अब नया वाला रूल आया, विसर्ग का स में परिवर्तन, पहले श में अब स में परिवर्तन का नियम, यानी कि कैसे होता है। तो विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे कि दुहु ये विसर्ग है, इसके बाद स आया, दुहु वत्ता साहस तो दुस्साहस, मनः वत्ता ताप तो मनस्ताप, पीछे देखो स और त है। ठीक है, और एक रूल है, विसर्ग का श षटकोण का श में परिवर्तन कैसे होता है। यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ, यानी कि क वर्ग के पहले दो लेटर, ट वर्ग के पहले दो लेटर, प वर्ग के पहले दो लेटर में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए और बाद में ये लेटर होने चाहिए। तो दुहु वत्ता कर्म दुष्कर्म, निहि वत्ता फल निष्फल। ठीक है, अब विसर्ग के लोप होने का नियम, तो लोप कब हो जाते हैं विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, नेहि वत्ता, अगर यदि विसर्ग के बाद र हो तो देखो निहि वत्ता रोग तो निरोग बन जाएगा, पर जो नी में रस्व ई है वो दीर्घ ई हो जाएगा। निहि वत्ता रस तो क्या हो गया, निरस। यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद
कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः वत्ता एव, तो क्या बन गया, अतएव, दोनों जॉइंट हो गया अतएव, पर विसर्ग निकल गया। ठीक है, अतएव नहीं बना पर अतएव, सिर्फ विसर्ग निकल गया। अब आई थिंक ये हाँ हमारा लास्ट वाला है टॉपिक विसर्ग का। तो विसर्ग का परिवर्तन न होना, एज इट इज विसर्ग रहता है। कहाँ रहता है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रातः वत्ता काल, विसर्ग से पहले अ है, देखो प्रातः वत्ता काल तो प्रातः काल, अंतः वत्ता करण तो अंतः करण, अधः वत्ता पतन तो अधः पतन, अंतः वत्ता पूर्व तो अंतः पूर्व। ठीक है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद क्या है, क या प, तो इसमें विसर्ग में कोई फेरफार होता नहीं है, विसर्ग एज इट इज हमें लिखने पड़ते हैं। आई होप कि आपकी समझ में स्वर संधि और विसर्ग संधि आ गई होगी। नहीं आई है तो 2-3 बार पहले ही इस वीडियो को देखो, फिर नोटबुक में लिखो और फिर एक बार रीड करो तो समझ में आ जाएगा। तो व्यंजन संधि मैं नेक्स्ट सेशन में सेंड करूँ, इससे पहले आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि